देखिए नविका जी, बीजेपी आरएसएस मिलकर हमारे देश को फिर वही बाबरी एरा में लेके जाना चाहते हैं, उसी एरा में ढकेल देना चाहते हैं, उसी नफरत को फैलाना चाहते हैं ये लोग। इनको पूरी तरह से पता है कि एएसआई ने रिकॉर्ड में इसको जामा मस्जिद कहा है, फिर अब कैसा इसको ये कर सकते हैं डिस्प्यूट। और मुझे यकीन है 10 तारीख को भी तो सुनवाई होने वाली है, उसमें मुस्लिम पक्ष भी अपनी बात रखेगा, ऑर्डर चैलेंज भी होगा। मगर आपको पता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ऑलरेडी इनटू एग्जिस्टेंस है। वो था जिस दिन लोगों ने पहले सर्वे की मांग की थी, फिर भी क्यों सर्वे करवाने की लोगों ने बात की, क्यों जाके ऑर्डर लेके आ गए, एक्स पार्टी ऑर्डर लेकर आ गए, क्यों एक्स पार्टी ऑर्डर लाने के बाद सेकंड सर्वे करवाया, वहां पर 4 लोगों की जानें चले गई। तो क्या आप कराना चाहते हो देश के अंदर? आप कायदा कानून किसी का पालन नहीं करते। अजान बंद कर दिया आपने लाउड स्पीकर पे। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि इतने डेसिबल के ऊपर आप अजान दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बस कुछ भी नहीं, आपकी जो मन वारिस भाई आप कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस ने किया ये मैटर, ये जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है ये तो कोर्ट ने कहा, आप बीजेपी आरएसएस को क्यों दोष दे रहे हैं? कोर्ट से आया ना ऑर्डर। अरे भाई सभी तो वही है, कानून कायदा ब्यूरोक्रेसी सारी की सारी चीज तो बीजेपी और आरएसएस ये ना सुनवाई है कहां। बिना मुसलमान पक्ष को सुने तो एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो गया। कितने मुसलमान लोग अपने घर छोड़ के चले गए नविका जी, आपको पता है? भी तो पलायन करके चले गए। इतना डर 1980s में हिंदू भी छोड़कर गए थे, तब तो दर्द नहीं हुआ था वारिस भाई, तब दर्द नहीं हुआ था, आज दर्द हो रहा है। बात आप उठा रहे हैं, सही बात है, कंसर्न है, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि वहां से लोग छोड़ कर गए हैं। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कल्कि धाम का इन्होंने शिलान्यास किया है, वहां पर कल्कि धाम की मंदिर बन रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, वारिस पठान जी का कहना है कि रमजान के महीने में वहां आपने नमाज बंद करवा दी, अजान के माइक बंद करवा दिए, और अब बीजेपी आरएसएस कोर्ट से बुलवा रही है। जवाब दीजिए, बहुत सारे चार्जेस उन्होंने लगाए हैं। इस मामले के 3 पहलू हैं। एक है लॉ एंड ऑर्डर का जो वारिस भाई ने उठाया, एक है अदालत का, एक है सियासत का, और चौथा पहलू है इतिहास का। तो वारिस पठान साहब, ये बात जो आप कह रहे हैं, अभी इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया, तो ये बात पक्की है नाविका जी के 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो संभल में ये जो स्ट्रक्चर है ये जामा मस्जिद था और जामा मस्जिद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसको हिंदू मानते हैं, हिंदू भाई बहन हमारे सभी मानते हैं कि ये बाबर के द्वारा मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं या मेरे कहने से नहीं मानी जानी चाहिए, ये बात इतिहास में लिखी हुई है, बाबरनामा में लिखी हुई है, आईन अकबरी में लिखी हुई है, और तमाम जो इतिहासकार हुए उन्होंने इसको कंफर्म किया है कि 1529 में बाबर ने संभल में एक मंदिर को तोड़ा। तो हिंदू भाई बहन हमारे सभी मानते हैं, ना केवल संभल के, पूरे हिंदुस्तान के लोग मानते हैं कि ये मंदिर तोड़ा गया। अब सवाल उठता है कि ये बाबर तो 1947 से पहले आया, तो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र कर रहे हैं वारिस पठान साहब, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 में जो जैसा था वैसा हो रहने दिया जाए। मगर वारिस पठान साहब, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूं कि आप एक मर्तबा ये तो कहिए कि हाँ बाबर ने मंदिर तोड़ा था। अगर आप ये कहते हैं कि बाबर ने मंदिर तोड़ा था तो हमें अच्छा लगेगा, हमें नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सनातन को मानने वाले लोगों को अच्छा लगेगा। अदालत अगर उसको विवादित ढांचा कहते हैं, विवादित प्रॉपर्टी कहती है, तो इसमें कौन सी गलत बात है? क्योंकि हिंदू कहते हैं ये मंदिर था और आप कह रहे हैं कि साहब ये मस्जिद ही थी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस जगह पर विवाद होता है नाविका जी, तो वो विवादित ही कहलाती है। देखिए, मैंने आचार्य जी की पूरी बातें सुनी, मैं आचार्य प्रमोद जी का बहुत इज्जत करता हूँ, वो बैलेंस बात करते हैं। मगर ये आचार्य जी ने एक बात की कि मंदिर को तोड़ा। मैं आचार्य जी को याद दिलाना चाहूंगा कि आचार्य जी बाबरी के वक्त भी यही आया था कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद का निर्माण किया गया।
मगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मैटर चला, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि ऐसा कोई हमको प्रमाण नहीं मिला कि वहां पर मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया था, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई। पर ये बात तो बाबरनामा में लिखा है, इसीलिए ये बात तो बाबरनामा में लिखी गई है। अरे ये इतने साल पुराना बाबरनामा लेकर घूम रहे हैं आज देश के मुसलमानों को परेशान करने के लिए, आज देश में नफरत फैलाने के लिए, आज देश के अराजकता फैलाने के लिए। आज जबकि उनको पता है कि बाबरी के वकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 सोच समझ के लाया गया था ताकि इस तरह का डिस्प्यूट ना खड़ा हो, इसीलिए तो लाया था। तो फिर कायदे कानून का क्या फायदा हुआ, फिर संविधान का क्या? लोकसभा राज्यसभा के अंदर दोनों तरफ चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद में ये कानून लाया गया। तो इस सारे कानून को उठा के कागज को फाड़ के फेंक दो रद्दी के अंदर, बोल लो कि नहीं हम नहीं मानते संविधान का, हम नहीं मानते जो कानून बनाया पार्लियामेंट के अंदर उसको, ये बोलना पड़ेगा, हम हमारी आस्था की बुनियाद के ऊपर के चलाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं आचार्य जी, क्या किसी की मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया जा सकता है? नहीं आप बोलोगे। क्या किसी के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया जा सकता है? नहीं आप बोलोगे नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन एक तो देश और दुनिया ने देखा ना आचार्य जी, दिल पे हाथ रख के बोलना हकीकत, कि हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहां मंदिर बना दिया आप लोगों ने, ये तो किया ना आपने। बताइए ये सही बात है? कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, जिस संविधान की आप कसमें खाते हैं, कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद हुआ था वारिस भाई संभल के। आप तो खुद कहते हैं आप इस देश के संविधान को मानते हैं, संविधान के मुताबिक ही फैसला हुआ था ना। यहाँ एक्स पार्टी, वहां पर भी आपको लगता है एक्स पार्टी हो गया था। आचार्य जी ये बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, ये बात मानने को तैयार क्यों नहीं है वारिस भाई? मुझे आप बताइएगा, बहुत सीधी बात कर रहा हूं मैं, आपके पूर्वजों ने तो कोई मंदिर तोड़ा नहीं, और जहां तक मेरी जानकारी है वारिस पठान ने भी कोई मंदिर नहीं तोड़ा होगा। अगर बाबर ने मंदिर तोड़े, औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, तैमूर लंग ने मंदिर तोड़े, तो हिंदुस्तान में पैदा होने वाले हमारे तमाम मुस्लिम भाई बहन बादशाहों के किए हुए गुनाहों को अपने सिर पे लादना क्यों चाहते हैं? उनके इन गलत कामों के साथ आप क्यों खड़ा होना चाहते हैं? आप ये कहिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 1947 के बाद जो जैसा था वैसा ही रहने दिया जाए। एक सेकंड वारिस भाई, आप कहिए, मैं आपका समर्थन करने को तैयार हूं, लेकिन आप ये कहिए, एक सेकंड 10 सेकंड, वारिस पठान प्लीज लेट मी फिनिश। वारिस पठान साहब, आप ये कहिए कि साहब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जो है बदला ना जाए, लेकिन आप ये भी तो कहिए कि हाँ इतिहास में ये गलती बाबर ने, तैमूर लंग ने, औरंगजेब ने की, तो और हमारे पूर्वजों ने नहीं की। आपके पूर्वजों ने कोई मंदिर तोड़ा हो तब तो आप उस पाप की गठरी को अपने सिर रखो। आप बादशाहों के गलत कामों से वारिस भाई एक बार बता दीजिए, क्या बाबर ने जो मंदिर तोड़े थे उसका खामियाजा या उसका जो बोझ है वो आप अपने कंधों पर उठाना चाहते हैं? आचार्य जी का सीधा सवाल है, इसका जवाब तो दे दीजिए। सुनिए, जब आपने औरंगजेब की बात की तो मैं आपको बताता चलूं कि ना मैं तारीफ कर रहा हूं ना मैं किसी की बुराई कर रहा हूं। मैं तो जो काफी हिस्टोरियंस है जिनकी मुख्तलिफ राय है मैं उन पे भी तवज्जो नहीं डालना चाहता। 400 साल पुरानी बात है। अगर औरंगजेब की आर्मी का आपको पता है ना, उनमें मैक्सिमम लोग जो थे वो हिंदू थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की आर्मी के अंदर मैक्सिमम जो उनके सिपह सालार से लेके नीचे तक जो थे वो मुसलमान लोग थे, क्योंकि वह हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी नहीं। वहां तो टेरिटरी एक्सेप्ट करने का, टेरिटरी को हासिल करने की लड़ाई चल रही थी उस वक्त। हिंदू भावनाओं को दुख पहुंचाने का काम किया, अपने धर्म यानी इस्लाम को बढ़ाने की वजह से किया। तो वारिस भाई सिर्फ टेरिटरी की लड़ाई थी ऐसा नहीं था। और जिस स्ट्रक्चर को बाबर ने खुद माना, मस्जिद की दीवारों पे खुद लिखा गया कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, उसे आप मानने से इनकार क्यों करते हैं? मेरी ये समझ में नहीं आता। लेकिन कानून की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, तो आज वारिस भाई, आज कानून के तहत, आज संविधान के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद को डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा है। यही देश का संविधान बता रहा है। इस वक्त ये वर्डिक्ट नहीं है, लेकिन कम से कम ये ऑर्डर में दर्ज है। आगे क्या होगा ये समय बताएगा, लेकिन आज के सच से, आज के संविधान से आप भी इनकार नहीं कर सकते। 10 मार्च को फिर सुनवाई होगी। उस सुनवाई में क्या होगा ना मैं आज
बता सकती हूं ना आप आज बता सकते हैं, लेकिन संविधान को तो हमको सबके ऊपर रखना पड़ेगा। और संविधान और कानून की बात करने वाले ये जान ले कि ये ASI प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आता ही नहीं। दुहाई किस बात की दे रहे हैं? सवाल आज यही है। थैंक यू वेरी मच वारिस पठान, थैंक यू आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।